नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। कल की क्लास में हमने इंटीजर टॉपिक को शुरू किया था और उसका जो बेसिक पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन आज की इस क्लास में इंटीजर के जस्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटीजर टॉपिक है यह तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीख लिया है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि जो आपका यह इंटीजर का जो इसी में जो पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इसमें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम इसमें जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, कि हमने क्या किया कि जो इंटीजर है इसको हमने पढ़ लिया। इंटीजर आपका क्या होता है, आपका माइनस इन्फाइनाइट से क्या होता है प्लस इन्फाइनाइट तक होता है, जो आपको यह पता चल गया। इसको हमने डिटेल में हमने कल वाली क्लास में देखा। तो जिन लोगों ने पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है वह लोग जाकर पहले उस क्लास को देख लेंगे, जिससे उनका यह जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर का यह पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जो नंबर था नंबर को हमने डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम इसमें अब जानेंगे कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर में जो आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर, इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल जो नंबर है, इसी के बारे में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैसे अगर आपसे बोल दे कि आप बताओ चलो कि 11 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 11 देखो, पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनको निकालने के लिए हमें इसका जो फॉर्मेट होता है वह हमें पता होना चाहिए। तो हम इस क्लास में इसी को पहले पढ़ेंगे। और जो पिछले क्लास में जो आपसे बोला गया था कि इसमें हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, को प्राइम के बारे में जानेंगे, या फिर ट्वाइन प्राइम नंबर जो होता है उसके बारे में जानेंगे, तो उन सबको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आपका नेचुरल नंबर होता है इसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग बना लो। इंटीजर का जो नेक्स्ट जो इसमें पार्ट हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप लोग हेडिंग बनाना इसमें क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिससे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दो। हेडिंग बनाओ आप लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और जो आपकी क्लास की टाइमिंग है अब आपकी रहेगी है शाम को 6 बजे से। ठीक है, ठीक है। आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी शाम को 6 बजे, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो क्लास की टाइमिंग है उसको आप चेंज कर दो, शाम को 6 बजे से रखो। तो हमने उसको 6 बजे से ही कर दिया, क्योंकि आपको ही पढ़ना है। आप जिस प्रकार से कहोगे क्लास लेने के लिए हम उसी प्रकार से क्लास को हम लेंगे। वरना इसके पहले जो आपकी क्लास ये हुई थी आपकी 11 बजे से हुई थी, एक दिन पहले, यानी कि कल वाली जो क्लास आपकी थी आपकी 11 बजे हुई थी। लेकिन अब जो आपकी क्लास ये आपको डेली शाम को 6 बजे से मिलेगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले की जो प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि जो यहाँ पर यह प्राकृतिक संख्या है यह आपका हमेशा कहाँ से शुरू होता है, ये आपका 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है कि 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, इनफिनाइट तक यह चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जो आपकी 1 से शुरू हो और कहाँ तक आगे बढ़ती हुई जाए और कहाँ तक चली जाए, मतलब अनंत तक जाए, इनफिनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें नेचुरल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर में जो आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, जो इसका एक फॉर्मेट बनता है, या फिर कह सकते हो आप इसका जो एक फार्मूला जो बनता है इसमें, कि अगर आपको बताना हो कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, पहले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलो देखो, इसको आप लोग यहां पर नोट करो, किसमें आप लोग चलो लिखो अब। देखो, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का कह सकते हैं इसमें, या फिर यहाँ पर कह सकते हो आपके पहले n लगातार, ठीक है, या फिर क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। किसमें आप लिखो चलो, सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यह क्या होता है। इसको अगर हिंदी में आप लिखो तो ये आपका हो जाएगा पहले n कंसेक्यूटिव का मतलब आपका हो जाता है क्रमागत या फिर लगातार। पहले n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपको अगर बताना हो तो क्या होगा,
कि देखो बहुत लोगों को पता होगा, या फिर जिनको नहीं पता वह लोग इसमें नोट करेंगे कि आपका हो जाता है क्या, n इंटू, अगर देखो टोटल अगर इसमें प्राकृतिक संख्या जो इसमें दिया अगर यह n हो तो ये आपका हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपान में हो जाता है 2, n इंटू n प्लस 1 अपान में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है इसका फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हो, और क्वेश्चन को हम चलो यहीं पर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया हो, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं आज की इस क्लास का। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो कि आप चलो बताओ कि व्हाट इज द सम ऑफ 10 consecutive natural number, 10 consecutive natural number. What is the sum of the, यहाँ पर लिख दो आप फर्स्ट, पहली से आपकी स्टार्टिंग से, फर्स्ट n consecutive natural number, कि इसमें हमने क्या कर दिया कि आपसे हमने पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होगा, यही बताना हमें। क्या इसमें कि हमें बताना है कि पहली 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, इसको हिंदी में भी आप लिख लो, चलो कि पहली 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर संख्याओं का योग भी कह सकते हो, पहली 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, अगर यही आपको बताना हो तो क्या होगा। तो इसमें देखो जो आपका n बराबर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो n बराबर है वह कितना हो जाएगा, 10। लिखो आप यहीं पर कि n बराबर इसमें क्या आपका हो जाएगा 10। फॉर्मेट आपको पता है, ये इसमें बोला क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट, स्टार्टिंग से आपको ना पहले आप इसमें बताना है कि एक से आपको बताना है। इसको अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिखे तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, देखो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि एक से शुरू होगा, 1 2 3 4, कहाँ तक चला जाएगा, इसमें बोला है 10 तक, लास्ट में लिख दो आप 10 कि 10 तक किया गया है। तो इसमें जो टोटल नंबर है वह कितना है, 10 है, और आपको बताना क्या इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट यही बनता है, जो होता है क्या होता है कि n इंटू n प्लस में क्या होता है 1 अपान में क्या होता है 2 होता है। तो इसी पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर n बराबर कितना है 10 है, तो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 11 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 55। 55 कैसे हुआ, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपको एक क्वेश्चन बताना हो, इसी पर अगर हम एक क्वेश्चन और यहीं पर नोट कर दें, चलो यहीं पर ले लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप चलो बताओ कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15, यहाँ पे लिख लो 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होगा। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके कि पहले 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें जो n बराबर आप कितना रखोगे, 15 रखोगे, क्योंकि इसमें हमने पूछा कितनी संख्याओं का है, 15 संख्याओं का है। तो आप लोग इसमें n बराबर 15 रख के इसको सॉल्व करो, जो आएगा आंसर उसको कमेंट करके बताओ, और आप इसको नोट कर लो। अभी देखो जैसे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ये आपकी 1 से शुरू हो रही है हमेशा ना, क्योंकि इसमें दिया क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट, यही तो बोला ना फर्स्ट, यानी कि पहली स्टार्टिंग से आपको इसमें जो जितना भी नंबर है आपका शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है इसमें दिया है, कहाँ तक 10 तक। लेकिन अगर इसमें ऐसी अगर कोई आपके सामने सीरीज मिल जाए जिसमें जो नंबर है वो आपका 1 से ना शुरू होकर 10 से शुरू हो, अगर इसमें आपसे बोल दूं चलो आप बताओ कि 10 से लेकर 30 तक की संख्याओं का
देखो 10 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। इसमें जो आपका नंबर जो शुरू हुआ है आपका 1 से ना शुरू होकर बीच में कहीं से शुरू हो गया, जैसे 10 से शुरू हो गया, तो उसको कैसे हम निकालेंगे अभी इसके बाद हम सीखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट करो और जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, फिर इसके बाद चलेंगे हम आगे। चलो देखो आगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देना। अब चलेंगे आगे और इस पर हम क्वेश्चन थोड़ा सा हम अलग करके करेंगे, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो आपका 1 से ना शुरू होकर बीच में कहीं से भी शुरू हो जाए, तो उसको कैसे निकालेंगे। चलो देखो यहीं पर लेते हैं उसको। देखो इसमें हम एक एक फॉर्मेट लेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, उसको सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कि अगर इसमें जैसे 1 से शुरू होने के बजाय, ठीक है, 1 से शुरू होने के बजाय अगर इन्हीं संख्याओं का अगर वर्ग अगर करके आपसे पूछे कि पहली n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अभी इसको हम इसके बाद सीखेंगे। पहले जो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है, इस पर बेस्ड थोड़ा हम क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर लिखो आप, कितना क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे देखो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, चलो बताओ आप इसमें जैसे दिया रहे एक सीरीज यहाँ पर दे दे, चलो हम लिखते हैं सीरीज को यहीं से, हिंदी में लिख दें, चलो हिंदी में लिख देते हैं क्वेश्चन को, पहली नहीं 10 से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा। इसको हम सीरीज के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, 11, 12, इसी प्रकार से 13, 14, कहाँ तक आएगा ये आपका 40 तक आएगा। हमें बताना क्या, इसी का सम बताना है। हमें क्या बताना है, इसी का योग बताना है, सम बताना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब अगर इसको ध्यान से देखो, अभी तो आपको केवल पैटर्न में क्या सिखाएगा, यही था कि उसमें हमने क्या किया था कि 1 से लेके अगर 40 तक का अगर आपसे पूछता तो यहाँ पर आप n बराबर 40 मानकर इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 10 से लेके 40 तक की सभी संख्याओं का आप क्या बताओ, योग बताओ। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, देखो इसको निकालने का हम यहाँ पर 2 मेथड सीखेंगे। सबसे पहला मेथड देखो, इस पर हम जो अभी हमने फॉर्मेट सीखा उसी का यूज करें, और कैसे यूज करें, देखो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अगर देखो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि अगर इसको देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का हम सम निकालने के, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम 40 तक की संख्याओं का क्या ले लें इसमें सम, ठीक है। इसका ले लें हम क्या यहाँ पर सम, यहाँ पर चलो लिख दो आप, इसी का हम ले लें यहाँ पर सम। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा दो आप एक बड़ा वाला ब्रैकेट, जैसे सॉल्व इसको करने जा रहे हैं जिस प्रकार से, या फिर चलो इसको हटाओ, समझो यहाँ से यहीं पर कि इतने का हम ले लें पहले सम, बीच में लगाते जाओ, चलो प्लस सबके बीच में, जिससे पता चल जाए आपको, ठीक है। इन सबको हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड करते गए, कहाँ तक 40 तक की, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर इसमें से हम घटा दें कितना, क्योंकि हमें 10 से चाहिए ऊपर, 10 के ऊपर वाली जितनी संख्या सब हमें चाहिए, तो हम 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या का सम है कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में आगे 4 हो जाएगा, कहाँ तक का 10 तक की संख्याओं का सम जो है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम इसमें से हम माइनस कर दें, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, यही 10 से लेकर 40 तक की संख्याओं का सम हमें पता चलेगा। सब लोग परेशान कर रहे हैं ज्यादा। चलो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो सब कुत्ते हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि कोई भी अगर आता है घर में उनको एक साथ सब लोग दौड़ जाएंगे उनके पीछे ही, तो दिक्कत होती है। लेकिन चलो सही है। अब देखो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का अगर योग
हमें बताना हो तो उसमें क्या करेंगे, या तो देखो पहला जो हमने फॉर्मेट सीखा कि हमने 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को पहले हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या का योग, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 10 से लेकर 40 तक की संख्या का योग, तो आपका यह हो गया पैटर्न। पहले चलो देखो इससे इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक और मेथड हम यहीं पर सीखेंगे कि इससे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। यह देखो 1 से लेकर 40 तक की संख्या का सम, यानी कि यहाँ पर भी जो n बराबर कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू हुआ 9 तक गया यानी कि 9 हो जाएगा, यही होगा। इनका सम क्या हो जाएगा, फिर इनका सम हो जाएगा 40। ऐसे चलो फॉर्मेट भी हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मेट आपका यूज होगा वो आपका यही वाला होगा कि n इंटू n प्लस में 1 अपान में क्या हो जाएगा 2, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो n बराबर जो दिया है यानी कि 40 हो जाएगा कितना आपका 40 गुणे में हो जाएगा आपका 41 बटे में कितना आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 9 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर यह कितना आपका होगा 2 25 10 5 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। यह वाला कितना आपका हो जाएगा 20 से कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, हाँ सही 800 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही तो होगा ना 820, क्योंकि 2 से इसको जब डिवाइड करके कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, 2 के 2 4 दूने कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 820। 820 में से घटा देंगे कितना हम 45 को, चलो घटाओ इसको, 820 जो है इसमें से घटा दो आप किसको 45 को, 820 माइनस कितना हो जाएगा 45, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 इसमें से जाएगा हो जाएगा 5, यहाँ पर बचा 1 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 यानी 11 11 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 7, ये तो होगा ना कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 7 यानी कि 775 आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, यह हो जाएगा आपका इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 775 हो जाएगा, ये आपका हुआ। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि अगर हमें इसी को अगर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें जिससे हमारा इतना समय ना लगे, तो हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं चलो आप बताओ 10 से लेकर 40 तक की कितनी संख्याएं, इसको आप काउंट करके बताओ, क्या यह पॉसिबल है, इसको आप काउंट करके बताओ कि 10 के बाद आप 10 पर काउंट करो 1, 11 पे काउंट करो 2, 13 पे काउंट करो 3, 14 पे काउंट करो आप 4, ऐसे आप काउंट करते जाओ कहाँ तक 40 तक, और आप बताओ कि 10 से 40 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। ये देखो आपका मेथड नंबर सेकंड रहेगा, उसको यहाँ पर समझो, मेथड नंबर सेकंड ये हम 2 लिखना है, ठीक है, मेथड नंबर सेकंड कि इसमें हम यहाँ पर पहले जानेंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो जब हमें टोटल नंबर निकालना हो, कुल पदों की संख्या कह सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स कर सकते हो ऐसे करके, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको आप लिख दो क्या यहाँ पर n, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर यानी कि n बराबर इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो यह दिया है इसमें कि लास्ट टर्म माइनस हो जाएगा इसमें फर्स्ट टर्म बटे में क्या हो जाएगा आपका इसका जो डिफरेंस रहता है बीच का डिफरेंस, और इसके बाद इसमें हम 1 को कर देंगे ऐड, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कि n पदों की संख्या इसमें कितनी है, कि n बराबर कितना है, कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है, या फिर कितने इसमें संख्या है, वही कहने का मतलब सब सेम है, इसमें कितनी संख्याएं हमें पता चल जाएगा कैसे, कि जो इसमें फर्स्ट टर्म इसमें कौन सा है 10 है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इसमें हो जाएगा कौन 40, लास्ट टर्म, डिफरेंस क्या हो जाएगा डिफरेंस, डी का मतलब होता है इसमें डिफरेंस अंतर, चलो इसको आप हिंदी में भी लिख लो, जो यही आपका फॉर्मेट है, इसको हम हिंदी में भी लिख दें कि अंतिम पद माइनस अंतिम संख्या लिख लो, चलो क्या दिक्कत है, इसी प्रकार संख्या लिख दें यहाँ पर, अंतिम संख्या माइनस हो जाएगी पहली संख्या बटे में हो जाएगा अंतर, जो संख्याएं उनके बीच का अंतर, प्लस में हो जाएगा आपका 1, समझो देखो अंतर जो था या डिफरेंस, जो आपका ये डिफरेंस है क्या होगा 10 और 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 है, 11 और 12 के बीच का डिफरेंस 1, यानी कि यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलो अब इसको इस पर रखते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पर n बराबर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा इसमें 40 माइनस कितना हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस 1 आएगा, डिफरेंस 1 प्लस में हो जाएगा 1, इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा बराबर करो,
देखो ये इसमें से 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 प्लस 1 में कितना हो जाएगा 31। यहाँ पर जो टोटल जो संख्या आ गई है वो कितना है 31। यहाँ पर आपको n बराबर निकल गया इतना, तो हम देखो इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे, ये वाला हम तब यूज करेंगे जब आपका स्टार्टिंग से रहेगा 1 से आपको संख्या अगर दिया रहेगा जैसे पहली क्रमागत संख्याओं का योग है तो वहां पर इसका यूज करोगे। अब यहाँ पर आपका फॉर्मेट भी बदल जाएगा क्योंकि जो आपका ये सीरीज है तो आपका एपी के फॉर्म में है। एपी का क्या, इनमें जो कॉमन जो डिफरेंस होता है सबके बीच का वह आपका सेम होता है। जैसे यहाँ पर सबके बीच का डिफरेंस कितना 1 1 है, तो हमने यहाँ पर पहले क्या निकाल दिया, यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाला। तो यहाँ पर आप देखो जो फॉर्मेट यूज होगा आपका सम का वह आपका यह हो जाएगा। देखो सम बराबर आपका हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका होता है आपका n जो टोटल आता है n बटे में हो जाता है 2, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में आपका हो जाता है 2a, ठीक है, हो जाता है फिर प्लस ब्रैकेट में हो जाता है n माइनस 1 इंटू हो जाता है आपका d। अब समझो ध्यान से ए वाला फॉर्मेट, इसको भी समझ लो आप, इसका यूज हम कैसे करते हैं देखो ध्यान से समझो। इसमें जो आपका ए होता है, ए आपका होता है पहली संख्या, इसको यहीं पर लिख दो आप, चलो इसको भी लिख दो कि ए बराबर आपका होता है इसमें फर्स्ट नंबर, डी बराबर आपका होता है डिफरेंस अंतर, फिर इसके बाद जो आपका इसमें n बराबर है आपका होता है इसमें क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका होता है। अब इस पर आप इसको रखो कि n बराबर आपको पता चलेगा कितना है 31 है, तो n के स्थान पर हो जाएगा 31, यानी पहले आप यहाँ पर सम लिखो, यस m ऐसे करके सम लिख दो। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यस n लिखो, m नहीं यस n, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो n के स्थान पर कितना हो जाएगा 31, यानी कि लिख दो आप 31 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसके बाद लिखा है इसमें 2a, 2a ए के स्थान पर कौन हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या इसमें कितनी है 10, तो पहली संख्या इसमें कितनी है 10, यानी हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 10, फिर लगाओगे प्लस क्या हो जाएगा n जो है n कितना 31 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना इसमें है आपका सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है आपका 1 है, तो लिख दो आप गुणे में कितना 1 डिफरेंस के स्थान पर। अब इसको कर दो सॉल्व, तो कितना होगा ये आपका हो जाएगा देखो 31 बटे में हो जाएगा 2, अंदर देखो कितना हो जाएगा, देखो 20 दूनी कितना, देखो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और 30 में से 31 में से एक जाएगा हो जाएगा 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, गुणे में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 25, यानी कि 31 गुणे में कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 का 25 5 25 75, 75 तो कितना हो जाएगा 77, 500 कितना आ गया यहाँ पर 575 आपका आंसर, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर अभी इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ, अगर इसी पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और कर लें। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, सही है, लेकिन अगर आपको ये वाला भी फॉर्मेट अगर याद है तो क्वेश्चन का थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन था, इसको बताने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा, ठीक है, लेकिन अभी देखो जब इस पर 2-3 क्वेश्चन और हम करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर देखो आपको 2 कॉन्सेप्ट याद करना है, उसको मैं अब देखो अलग से यहाँ पर नोट कर दूंगा, फिर इसी पर आप लोग सॉल्व करना क्वेश्चंस को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर लिखो आप 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप चलो 10 से ही लिखते हैं, इसको भी 10 से लेकर यहाँ पर लिख दो आप 20 तक की संख्याओं का योग बताओ आप लोग। सीरीज आपका यह हो जाएगा 10, ऐसे हो जाएगा देखो 10 11 12 13 20 तक हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें बताना है सम, और जो अभी हमने फॉर्मेट सीखा उसको हम देखो अलग से यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जिसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। क्या देखो ध्यान से, किसमें सबसे पहले आपको टोटल देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n पदों की संख्या, पदों की संख्या जो कि यहाँ पर क्या होता है n बराबर ये क्या हो जाता है फर्स्ट, देखो लास्ट टर्म माइनस हो जाता है इसमें फर्स्ट टर्म, बटे में हो जाता है आपका d डिफरेंस, प्लस में क्या हो जाता है 1। इसको अब याद कर लेना, जब इसका यूज करोगे तो इसमें सम बराबर क्या लिखोगे, सम आपका हो जाएगा इसमें ऐसे लिख दो, पूरा सम ही लिख दो, योग सम, यानी कि आपका योग बराबर का फॉर्मेट इसमें कौन लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा n बटे में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 इंटू ए, यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के फॉर्म में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। यहाँ पर जो आपका a बराबर है आपका होता है फर्स्ट पहली संख्या, यहीं पर हिंदी में इसको लिख देना, आपको लिख लेना फर्स्ट नंबर पहली संख्या, और जो यहाँ पर आपका d बराबर होता है ये आपका होता है अंतर, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, लेकिन आप लोग लिख दो चलो सार्व अंतर, सार्व अंतर,
ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंस। तो इसको आप लोग याद कर लेना, अलग से भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ध्यान से आप लोग इसको समझना। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेकर 1 2 ऐसे करके 3 से लेकर 20 तक की संख्या पहले ले लो आप, इनका सम इसमें से माइनस कर दो आप लोग 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पर ले लो। तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सबसे पहले 20 गुणे में हो जाएगा 21 बटे में हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 9 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा आपका 2। इन दोनों को आप हटा सकते हो और लिख सकते हो क्या हो जाएगा। ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसमें टोटल नंबर आप निकाल दो मेथड नंबर सेकंड से। टोटल नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होगा, इसको भी दूसरे पेन से देखते हैं वरना मिक्स हो जाएगा सब ये। दूसरे पेन से इसको देखते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इसमें कितना है 20 माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, इसका जो 1 बढ़ जाता है इसमें आ जाएगा 10 बटे में 1 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, यानी कि n बराबर आपका कितना आ गया भाई 11 आ गया। तो यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो आप, सम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 नहीं 11 बटे में कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे में 10 प्लस में कितना हो जाएगा 10 गुणे में 1 यानी कि 10 बराबर कितना होगा 11 बटे में 2 10 देखो 10 दूना 20 10 30 यानी कि कितना हो जाएगा गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 15 15 के नाम 15 5 15 के नाम 15 कितना हो जाएगा 16 165 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। और यहाँ पर भी आपका आंसर कितना होगा, इसको बनाते हैं हम, यहाँ पर यह आपका हो जाएगा देखो ये आपका कटेगा यहाँ पर हो जाएगा 10 यानी कितना हो जाएगा 210 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 45 5 यहाँ पर होगा 9 5 45, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 यहाँ पर और आगे इसके बाद कितना घटेगा इसमें से 35 यानी कि हो जाएगा आपका 165, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो दोनों से हमारा आंसर सेम आया, लेकिन इससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन कम हुआ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अब इसी पर बेस्ड आप लोग चलो 2 क्वेश्चन बताओ, एक नहीं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है इसमें, देखो चलो 10 के बजाय हम इसमें लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं 5 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अगर इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, चलो देखो 5 + 6 + 7 + 30 तक है, इनका आपको बताना है क्या, सम बताना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है चलो उसको हम यहीं पर लिखते हैं, जैसे इसमें दिया रहे आपका। चलो लेते हैं यहाँ पर 20 से 100 तक, 20 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग आपको बताना है क्या होगा, इसका भी आंसर। इन दोनों का आंसर आप सभी लोग करोगे कमेंट, ठीक है, इन दोनों का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट करके। अब चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा इसमें कंसेप्ट रहेगा उस पर, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट रहेगा उस पर, जैसे अगर वर्गों का योग दिया हो तो उसको कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब इसमें देखो हम सीखेंगे, हटाएं से आप लोग वीडियो को तुरंत पॉज करो, ठीक है, पॉज करने के बाद आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताओ, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, जिनको अगर समय लगेगा पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। इसको हटाएंगे हम, चलो इसको भी हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना अलग से। अब नेक्स्ट वाला जिसमें अगला जो फॉर्मेट है उसको देखो। देखो हमारे पास समय बहुत पर्याप्त है, इसलिए थोड़ा सा हम सिलेबस को
और डिटेल लेकर चलेंगे, या फिर आप लोग बताना कमेंट करके कि हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दें, या फिर इस पर जैसे इसको और डिटेल लेकर चलें, या फिर डायरेक्ट में क्वेश्चन और आंसर हम करते हुए चलें, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट सीखें उस पर क्वेश्चन करें फिर कॉन्सेप्ट सीखें, लेकिन टाइप वाइज सब रहेगा। देखो चलो, अब इसमें आप लोग यह सीखो कि अगर जैसे आपको बताना हो कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि कैसे निकालेंगे वर्गों का योग, अगर आपको बताना हो। देखो सम ऑफ द फर्स्ट इसमें क्या था, हम कौन सा स्क्वायर वाला हम देख रहे थे ना, हाँ स्क्वायर वर्गों का योग था। सम ऑफ द स्क्वायर ऐसे करके लिखो आप, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, क्योंकि हम पहला वाला लिखने जा रहे थे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर जो n बराबर कितना है, जो इसमें कितनी संख्या को बोला n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेट, इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, होल अपान में कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका होता है पहली n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन करें, देखो ये वाला फॉर्मेट आप याद कर लेना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में लेते हैं, जैसे दिया हो कि अगर आपको बताना हो कि पहली, ऐसे लिखो आप, चलो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा। इसको लिखो आप, पहले 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमें बताना है इसमें अगर इसको ध्यान से देखो, पहले इसका जो सीरीज है उसको भी हम समझ लेते हैं। जो आपका यह दिया इसमें क्या है कि अगर इसको सीरीज के फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक है आपका n का स्क्वायर, इसी का सम यहाँ पर यह आपका दिया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और आगे अगर देखें, जो वाला क्वेश्चन इसमें बताना आपको कि 5 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इसमें क्या आपका 1 का स्क्वायर प्लस में है 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अगर इन सब पे स्क्वायर को चलो हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 6 25 11 11 9 20 4 24 के 4 हासिल कितना 1 2 1 3 1 4 4, कितना आ गया आपका 44। सही है आपका, ये गलत है, ये आपका सही है कि गलत, 6 4 10, फिर से देखो चलो, 5 6 5 11 10 4 24, सही, देखो सही है। चलो चेक करते हैं इसको, इस पर कि अगर n बराबर ले लेते हैं 5 तो क्या मिलेगा हमें, 5 गुणे में कितना हो जाएगा 6, गुणे में 5 दूनी 10 1 11 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, कितना होगा 6 होगा। और ये वाला हमारा गलत हुआ है, देखो कैसे गलत हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 54। सही है, चलो देखो पहले लिखते हैं इसको,
बटे में हो जाएगा 6, 5 5 संख्या तो 5 5 1 6 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 से 11, 6 से 6 हो गया कैंसिल, 11 25 कितना हो गया 55। हुआ गलत हमारा गलत हुआ, ये कहाँ गलत हुआ इसको चलो फिर से ऐड करो, 6 5 11, 11 9 हो जाएगा 20, 20 4, 6 5 11 9 20 4 24। कैसे भाई, एक को हमने छोड़ दिया यहाँ पर, तभी तो हम कह रहे हैं क्यों गलत हो रहा है, यहाँ पर एक हमने छोड़ दिया, हो गया यहाँ पर कितना 5 यानी 25 5। देखो यहाँ पर कितना 3 और 2 कितना, 3 और 1 2 और कितना हो गया 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, अब सही 55। हमने यहाँ पर एक को छोड़ दिया था इतना, देखो हमने जी इसको गलत किया, एक को हमने छोड़ा और इसको हमने ऐड गलत किया। अगर फिर से चलो देखो, अगर एक बार फिर से लिखते हैं इसको, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्लियर तो रहेगा। एक का स्क्वायर करेंगे, एक तो हटेगा नहीं, एक तो होगा ही, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐड करो फिर से, 5 6 5 11 9 20 4 24 1 25, 25 के 5 यहाँ चलेगा 2, देखो 2 और 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, अब सही आपका हुआ, सेम हुआ। देखो ऐड करने में तो गलत हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पर जो इस फॉर्मेट पर हमने इसको रखा तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या यही है कि ऐड करने के बजाय आप जो इसका पैटर्न है इसका अगर यूज करोगे तो वहाँ पर हमें गलत होने की संभावना जो बिल्कुल कम रहेगी और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और जल्दी आएगा। तो आप लोग अब इस पर बेस्ड 1 2 क्वेश्चन कर दो। और जैसे चलो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए जैसे दिया रहे क्वेश्चन कि आपको बताना, चलो इसको चलो हम केवल सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि आप चलो बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके आप बता दो चलो यहाँ पर 20 का स्क्वायर, ठीक है, इसका बताना है आपको सम क्या होगा, इसका आंसर करना कमेंट आपको। और कहो तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कठिन भी कर दें। चलो इसको क्या करें, एक अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताना है आपको, चलो 10 नहीं 5 से लेते हैं, चलो वरना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं और आ जाए हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर तक। इसका बताना हमें क्या सम, ठीक है। तो इसका भी आंसर बताओगे आप लोग इन दोनों का आंसर कमेंट करके। इसको निकालने का भी मेथड आपको पता है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो आपका इसमें केवल स्क्वायर के बजाय जो सबका केवल सम था, कि पहले इसमें 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम निकालेंगे, फिर इसके बाद इसमें 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जो वर्गों का योग रहेगा उसी को इसमें से माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे हम आगे। अब हम इसमें क्यूब वाला लेंगे कि अगर आपको क्यूब करना हो तो जैसे यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर जो था सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से, अगर आपको बताना हो तो क्या होगा, पहले इसको नोट कर लो। चलो देखो, बिना हम यहाँ पर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस पर आगे। चलो इसको हटाते हैं। देखो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन दोनों का पहले आंसर करके तभी आप लोग आगे बढ़ना, क्यूब वाला उसके बाद ही आप लोग सीखना, पहले आप लोग इसको बता दो क्या होगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलो हेडिंग बनाओ आप लोग, अगला वाला सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में यहाँ पर है 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस करते जाएंगे कहाँ तक हम n का क्यूब तक, यह हमें बताना है क्या होगा। तो यह हमारा क्या हो जाता है
n इंटू एन प्लस में 1 अपान में हो जाता है यहाँ पर क्या 2 पूरे के कर देते हैं क्या स्क्वायर। यह आपका होता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। यानी इंटू एन प्लस 1 अपान में होता है 2, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हम निकालते हैं उसमें उसका योग निकालने के बाद उसी का कर देंगे हम इसमें स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जैसे दिया हो आपको इसमें बताना है। चलो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पर जो है 5 दिया है, ठीक है, क्या दिया है 5, यहाँ बराबर है 5 तो हो जाएगा, देखो 5 गुणे में कितना हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 2, इसका कर देंगे क्या हम स्क्वायर, बराबर क्या होगा, देखो ये 3 हो जाएगा, 3 बच्चे 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225। सेम देखो इस पर हमने रखा, डायरेक्ट हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर आप इसका क्यूब करके भी इसको ऐड कर सकते थे, ऐड करें, चलो ऐड कर देते हैं फिर से। 1 का क्यूब प्लस में हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस में फिर हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस में हो जाएगा 5 का क्यूब। चलो लिखो क्या होगा, यह 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस में 4 का क्यूब हो जाएगा कितना 64 प्लस में 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ऐड करो सब कितना हो जाएगा, देखो 5 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, फिर से गलत हुआ क्या, 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा इसमें 24 से हो जाएगा 25 के 5 हासिल है कितना 2, 2 और 2 4 4 4 6 हो जाएगा 10, 10 2 12, 12 12 का फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 हासिल 1, इसके बाद 1 और इसमें 1 नहीं 1 और 1 हो जाएगा 2, 225 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 225 यहाँ पर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्यों लिखते हैं कि इसमें जैसे आपको बताना हो, चलो कि पहली आपको बताना है पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वर्गों का योग नहीं, घनों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, यह बताना है, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है। अगर इसको ध्यान से इस प्रकार समझे, इसको अगर नहीं समझ में आएगा हिंदी तो वह लोग क्या करेंगे इंग्लिश वाले से कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में नहीं 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके प्लस में कितना करना है हमें 10 का क्यूब, बताना हमें क्या इसका सम। इसी फॉर्मेट रख कर इसको आप सॉल्व करके बताओ। फिर चलेंगे जो अभी आपका कल की क्लास में जो छूटा था, इसमें क्या था कि जो प्राइम नंबर था ट्वाइन प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद इस क्लास को हम खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। इसको नोट कर लो। अब देखो आप सभी लोग ना इसमें हेडिंग बना लेना कि प्राइम नंबर्स, हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब आप सभी लोग ना हेडिंग इसमें बनाओ, हटाएं इसे। हेडिंग बनाओ आप लोग, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चले आगे। इसमें देखो आप, इसमें देखो हमारा है प्राइम नंबर और इसके बाद दूसरा इसमें आपका है कंपोजिट नंबर। ध्यान से इसको समझ लो आप लोग। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, और जो आपका इसमें दूसरा वाला यह वाला पहला जो है प्राइम नंबर, इसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख दो आप अभाज्य संख्या।
इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, यही रहेगा आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक, अभाज्य संख्या। देखो वैसे तो सबको पता होगा कि हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कि प्राइम नंबर वह ऐसी संख्या होती है जिनका फैक्टर केवल एक और वह स्वयं के अलावा अदर कोई उसका फैक्टर ना हो, कि उसका जो फैक्टर जो उसका गुणनखंड है वह केवल वही संख्या हो स्वयं और एक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे देखो कि इट हैज ओनली टू फैक्टर, इट हैज ओनली टू फैक्टर। जो है टू फैक्टर आएगा इसमें आएगा वन और इटसेल्फ आएगा, यानी कि स्वयं संख्या। ठीक, एक और वही स्वयं संख्या। ठीक है, इसमें जैसे कि इसका जो फैक्टर होगा हमेशा वह कौन होगा, इसका फैक्टर एक और वही स्वयं संख्या होगी, ये आपका हो जाएगा। जैसे अगर इससे हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझिए, जैसे आपका हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, 2 3 5 7 11 13, इसके बाद आ जाएगा आपका 17 13 17 19 23, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो ये सब आपकी जो संख्याएं हैं क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यही आपका क्या इसमें है, प्राइम नंबर्स की 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद आपका आगे इसमें जो 23 है, फिर 29 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका 31 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर इसमें हम समझें कि अगर 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कि 1 से लेके 1 to 100 इनके बीच में जो टोटल जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है, टोटल इसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वह होते हैं आपका कितना, 25 प्राइम नंबर होता है इनके बीच में। ठीक है, 25 प्राइम नंबर, इसको आपको याद रखना है इसमें। फिर इसके बाद एक और इसमें आगे आप याद रखो, जैसे अगर आपको बताना हो कि सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आपको बताना हो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, तो आपका होता है 2, या फिर आपको बताना है इसमें इवन, लिखो आप इवन एंड स्मॉलेस्ट, इवन नहीं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वह आपका होता है 2। यह आपको इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा इसमें जो अभाज्य संख्या या फिर सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो वह क्या आपका होता है, 2 होता है। यह आपका हो गया। फिर इसके बाद अगर इसी में आपको बताना हो कि लार्जेस्ट, देखो इसमें अगर आपको बताना हो, ऐसे लिखो आप लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो वह आपका इसमें कौन होता है, 97 97 आपका होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इसमें आपका कौन होता है, 97 होता है। और इसके बाद इसी में अगर आपसे पूछ दे कि स्मॉलेस्ट, लिखो आप सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटे 3 अंकों की अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो वह आपका कौन हो जाएगा, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या वह आपका हो जाएगा इसमें 101। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, वह जाएगा आपका 101। ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है। और अगर आपको बताना हो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहीं पर लिखो आप लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वह आपका हो जाएगा इसमें 997, 997 ये आपका हो जाएगा। तो इतना आप याद कर लेना। ठीक है, प्राइम नंबर में आपका यही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें चलो कंपोजिट नंबर। जो आपका कंपोजिट नंबर होता है हम किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्याएं, देखो कंपोजिट नंबर जो है ऐसी संख्या जिसमें, देखो जिसका, ऐसे लिखो आप इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, कि जिनका मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड कम से कम या फिर 2 से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है, कि 2 से, इसमें क्या लिखा, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें सबसे छोटा अगर ले हम इसमें, तो वह आपका हो जाएगा 4। ठीक, फिर दूसरा अगर देखें, ऐसे समझो, यहीं पर देखो 4
6 8 9 10 ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे इसमें क्या है, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब देखो, जो इसमें फैक्टर की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि अगर 4 को लेने 4 किन किन संख्याओं से कटेगा, 4 आपका 1 से भी कटेगा, 1 तो उससे कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, तो 1 2 3 फैक्टर इसका हुआ। यहाँ पर जो 2 है केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 भी आपका 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। आगे अगर 11 को ले लें, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, यानी कि इसका ओनली केवल 2 फैक्टर होगा, लेकिन इसमें मोर देन 2 फैक्टर होगा। समझ में आया ना? देखो आगे अगर इसमें देखो हम 8 को लेने चले तो 8 देखो किस किस से कटेगा, 8 आपका 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 6 ले लें अगर तो 6 भी आपका किससे किससे कटेगा, जो 6 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये सब जो आपकी संख्याएं हैं या क्या आपकी है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, कि ऐसी संख्या जिसका देखो जिसमें कम से कम या फिर देखो जिसमें कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, आपका होता है कंपोजिट नंबर। ये आपका हो गया इसमें सही। और अगर देखो इसमें हम 2-3 पॉइंट अगर लिखें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपको बताना हो, इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपको बताना हो तो आपका इसमें हो जाता है क्या, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या जो इसमें होता है वो आपका हो जाता है 4। और अगर इसमें बताना हो आपको, इसमें अगर बताना है आपको कि कंपोजिट, देखो अगर इसमें बताना आपको कंपोजिट, देखो स्मॉलेस्ट ऐसे लिखो आप, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा इसमें 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा 9। सबसे छोटा अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका 4 सबसे छोटा, और अगर आपको विषम बताना हो, ऑड कंपोजिट नंबर बताना तो आपका हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा सही। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि एक क्या है, फिर भाई एक क्या है आपका, अगर एक के बारे में अगर आपको बताना हो, एक जो एक आपका है ये ना ही प्राइम नंबर है और यह ना ही कंपोजिट है। और ना ही यह कंपोजिट है, ठीक, ना ही है कंपोजिट नंबर और ना ही है प्राइम नंबर है, ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लो ना, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें समझेंगे कि जो प्राइम नंबर का जो पार्ट होता है 2, जिसमें आपका आ जाता है एक प्राइम नंबर्स और दूसरा आपका आ जाता है को प्राइम नंबर्स, इसको हम सीखेंगे। पहले इसको आप कर लो नोट, ठीक है, इसको करो नोट। चलो देखो इसको नोट कर लेना, चलते हैं हम आगे लास्ट। और क्वेश्चन जो रहेगा ना, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे, इसके बाद हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम इंटीजर और होल नंबर से मिक्स करके हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब हेडिंग बनाओ आप लोग, पहले प्राइम नंबर, यहाँ पर लिखो आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का 2 पार्ट कर दो आप, एक कर दो आप इसमें ट्वाइन प्राइम नंबर्स, ट्वाइन प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं जुड़वा, जुड़वा कर दो ऐसे करके, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। और इसमें आपका दूसरा लिख लो आप को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या इसमें क्या होता है इसको देखो चलो। और सबसे पहले ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या, देखो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, देखो इसमें कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी अभाज्य संख्या का जोड़ा, यानी कि इसमें पेयर, ऐसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच का जो अंतर है वह हमेशा 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर, जिनके
बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अंतर 2 हो। ठीक है, जिनके बीच का जो अंतर है वह 2 हो, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ट्वाइन प्राइम नंबर्स यहाँ पर कहलाएगा। ट्वाइन प्राइम नंबर्स का जो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से एग्जांपल, जैसे इसमें ले लेते हैं हम, इसमें कैसा जोड़ा होना चाहिए, वह प्राइम नंबर्स का जोड़ा होना चाहिए। तो इसमें जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 और 5, पहला हो गया। दूसरा अगर 5 और 7 ले लें, तीसरा अगर इसमें ले लें और 11 और 13, यह सब आपका क्या है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यह सब आपका है ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपका और अधिक हो जाएगा, लेकिन इसमें आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको याद करना होगा, जो आपको इसमें आपकी है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल ट्वाइन प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है वह होती है आपकी 8। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये आपसे पूछ देता है। ट्वाइन प्राइम नंबर्स जो इसमें होता है टोटल 1 से लेके 100 तक के बीच में, वो आपका होता है 8। ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आपका यह है को प्राइम नंबर्स, ये हम कहते किसे हैं, को प्राइम नंबर्स आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर्स में आपका हो जाएगा कि ऐसी देखो संख्याओं का ऐसा जोड़ा या फिर संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे लिखो आप, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर हो किसके, 1 के। ठीक है, देखो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या उसको हम कहते हैं। जैसे अगर इसमें एग्जांपल देखें तो ये आपका हो जाएगा, जैसे देखो 15, 16। ठीक है, या फिर इसको हटाओ, आप ऐसे लिखो, चलो जैसे इसमें ले लो आप कितना, 3 और 5 ले लो। ठीक है, 3, 5, फिर आगे अगर ले लो आप 11 और 12, चलो ले लो, ये भी आपका वही होगा। आगे चलो देखो आप अगर 15 और 16 ले लो, तो यह सब आपका क्या हो जाएगा, इसमें को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आपका यही सब हो जाएगा। 5, 7 भी ले लो, चलो और भी इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल, 5 और जैसे 7, यह सब आपका हो जाएगा, इसमें क्या, को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने आज की इस क्लास में क्या क्या सीखा कि हमने इसमें इंटीजर एंड होल नंबर्स में जो आपका पहला जो इसमें टॉपिक इंटीजर था, इसको हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने इंटीजर को, कल वाली क्लास में इंटीजर को डिटेल में सीखा। फिर आज हमने इंटीजर में जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है इससे रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चन किया। फिर इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स का जो 2 पार्ट है आपका है ट्वाइन प्राइम नंबर्स, और यहाँ पर जो आपका को प्राइम नंबर्स, इसको सीखा। और फिर इसके बाद इसमें जो हमने एक कंपोजिट नंबर को सीखा। इतना हमने सीखा इस वाली क्लास में। तो हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। और अभी देखो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस बचा हुआ है, जिसको हम तब करेंगे जब आपका होल नंबर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जब दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर दोनों को मिलाकर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जितना भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा या फिर क्वेश्चंस किया, किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जो आपकी क्लास होगी उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जरूर कमेंट करके बताना, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जय हिंद।